Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Logarithms chapter number 2, exercise 2.2. Question number 3. Find the unknown in the following. Number 4. Log of base 4 into x is equal to 3/2. यहाँ पे log की फॉर्म में हमें गिवन है और हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे, देन हम अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. दैट मीन्स के x की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे. जब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करते हैं तो हम लिखते हैं लाइक जो चीज़ बेस में है उसको बेस में ही लिखेंगे, यानी कि 4⁵3/2 इज इक्वल टू x. log of base 4 into x is equal to 3/2. Exponential form is 4⁵3/2 is equal to x. जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो जो चीज़ बेस में होती है वो हम बेस में लिखते हैं और जो इक्वल टू के बाद है वो पावर में आ जाती है, यानी कि 4⁵3/2 इज इक्वल टू x. ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई. नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 2 × 2 विच इज़ इक्वल टू 4 होता है. हम 2 हम लिखेंगे ताकि हम इस 2 को कैंसिल कर सकें, पावर को हम कैंसिल कर सकें. इस तरीके से लिखेंगे 2² 3/2 इज इक्वल टू x. अब यहाँ पे 2⁵2 है और ये पावर 3/2 है, यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2⁵3 रह जाएगा. 2⁵3 इज इक्वल टू x. 2⁵3 इज इक्वल टू x. अब 2⁵3 डेट मीन्स के 2 × 2 2 × 2 which is equal to 4 × 2 which is equal to 8, यानी कि x is equal to 8 is the answer. X is equal to 8, this is the answer. Number 5, log of base 10 into 100 is equal to y. अब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 10⁻y is equal to 100. log of base 10 into 100 is equal to y. इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया ताकि हम लॉगरिथम को रिमूव कर सकें और हम y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकें. तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने जब इसको लिखा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये हो गया 10⁻y is equal to 100. 10 बेस में था, इसको हमने बेस में लिखा और इसकी पावर हो गई y is equal to 100. अब यहाँ पे बेस में 10 है और यहाँ पे 100 लिखा हुआ है. अगर हम इन दोनों बेसिस को सेम कर लेंगे तो हम इनको इक्वेट करवा देंगे पावर्स को. हम इस तरह भी लिख सकते हैं 10² विच इज़ इक्वल टू 100 होता है. हम इसको 100 को 10² भी लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे 10⁻y इज इक्वल टू 10². 10² हमने लिख लिया. 10² इक्वल होता है 100 के, यानी कि 10 × 10 विच इज़ इक्वल टू 100. अब दोनों बेसिस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट करवा देंगे, यानी कि y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव y इज इक्वल टू 2. दिस इज द आंसर. Number 6, log of base a into 64 is equal to 3. हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, देन हम a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a⁻³ is equal to 64. log of base a into 64 is equal to 3. Exponential form is a⁻³ is equal to 64. यहाँ पे हम a⁻³ है और हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हम पावर लेंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स ताकि हम इस 3 को कैंसिल कर सकें. 1/3 पावर लेंगे तो 3 × 1/3 तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी. तो हम लिखेंगे टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स. a³ होल पावर 1/3 हमने पावर ले ली टेकिंग पावर 1/3 ऑन बोथ साइड्स. अभी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे a हो जाएगा. a इज इक्वल टू, अब ये 64 है, अगर हम इसको लिखें 4⁻³
तो वो 64 के इक्वल होते हैं, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 16, 16 टाइम्स 4 इज इक्वल टू 64। तो हम लिखेंगे 4 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, ताकि हम ये भी कैंसिल कर देंगे यहाँ पे 3 से 3। a टू दी पावर 3 इंटू 1/3 था, ये कैंसिल होके a बचा, और a इज इक्वल टू 64 को हमने 4 क्यूब लिखा है, यानी कि 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 विच इज़ इक्वल टू 64। ये हमने इसलिए लिखा है ताकि हम यहाँ पे भी इस 3 को कैंसिल कर सकें। अब यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर हो जाएगा a इज इक्वल टू 4। 3 से 3 कैंसिल हो गया, a इज इक्वल टू 4, दिस इज द आंसर। नंबर 7, log ऑफ बेस a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो हम लिखेंगे a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1। log ऑफ बेस a इंटू 1 इज इक्वल टू 0। जब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो हमने किस तरीके से लिख लिया, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। नंबर 8, log ऑफ बेस 55 इंटू 55 इज इक्वल टू y। हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो हम लिखेंगे 55 टू दी पावर y इज इक्वल टू 55। log of base 55 into 55 is equal to y. Exponential form is 55 to the power y is equal to 55. अब यहाँ पे 55 to the power y is equal to 55, जहाँ पे दोनों जगह बेसिस सेम है, डेट मीन्स कि हम पावर को इक्वेट करवा देंगे। यहाँ पे पावर 55 की 1 है तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 55 टू दी पावर y इज इक्वल टू 55। इस 55 की पावर 1 थी, 55 टू दी पावर 1 थी, तो हमने इक्वेट करवा दिया एक्सपोनेंट्स को। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स, यानी एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करवा दिया y, क्योंकि बेसिस सेम थी, y इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। नंबर 9, log ऑफ बेस 64 इंटू 8 इज इक्वल टू x/2। हम इस लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिखेंगे 64 टू दी पावर x/2 इज इक्वल टू 8। log ऑफ बेस 64 इंटू 8 इज इक्वल टू x/2। हमने जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 64 टू दी पावर x/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 64 टू दी पावर x/2 है, यानी कि अगर हम 64 को यूँ लिखें कि 8 स्क्वेयर, तो यहाँ पे x/2 ये 2 कैंसिल हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई बाय 8 विच इज़ इक्वल टू 64 होता है, तो हम लिखेंगे 8 स्क्वेयर इंटू x/2 इज इक्वल टू 8। 8 स्क्वेयर इंटू x/2 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे 8 की पावर 1 है, दोनों बेसिस सेम हैं, तो हम एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करवा देंगे, यानी कि यहाँ पे 8 टू दी पावर 1 है और यहाँ पे 8 टू दी पावर x है, तो हम जब इक्वेट करवाएंगे तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। 8 टू दी पावर x इज इक्वल टू 8, यानी कि इसकी भी पावर 1 है। अगर हम इसको देखें तो ये इसकी पावर 1 है। इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स ऑन बोथ साइड्स वी हैव x इज इक्वल टू 1। हमने एक्सपोनेंट्स को इक्वेट करवा दिया कि यहाँ पे पावर 1 थी और ये x है, डेट मीन्स कि x इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें।